आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। शिवानंद जी, आपसे मेरा पहला प्रश्न है कि ये जो विपक्षी एकता का पूरा जमावड़ा हो रहा है पटना में, और एक पहल की है बिहार की सरकार ने कि सब लोग एक मंच पे इकट्ठा हों, आपको लगता है कि ये 2024 का एकदम तय है कि ये विकल्प दे देंगे और मोदी सरकार को रिप्लेस करने में सक्षम है, या अभी और भी इस पे काम करना होगा, अभी आधी तैयारी है, क्या लगता है? लेकिन पहली मीटिंग में ही सब कुछ तो हो नहीं जाएगा। पहली मीटिंग हो रही है, सिद्धांत के रूप में सब लोगों ने ये कबूल किया है कि सबको एक साथ मिल करके लड़ना चाहिए। कोशिश ये हो कि 1 to 1 की फाइट हो। ये अचीव करने के लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले एक साथ लोग बैठें। एक साथ लोग बैठ रहे हैं, मतलब सब इस बात को महसूस कर रहे हैं कि नहीं साहब, इनको हराने के लिए सबको एक साथ आना जरूरी है। तो इस सिद्धांत को लोगों ने, अब इसको किस तरह से किया जाएगा, पहली मीटिंग के बाद जो है छोटे छोटे ग्रुप बनेंगे जो लोग। बड़ी बात आपने कही 1 to 1 की फाइट, और ये कहा जा रहा है कि करीब 400 या 450 सीटें ऐसी होंगी, तो आप लोग बाद में तय करेंगे, जहां पर विपक्ष का एक साझा उम्मीदवार हो। मेरा आपसे पूछना ये, जैसे हम बिहार की बात करें, बिहार में आरजेडी जेडीयू बड़ी ताकत है, तो आपको लगता है कि नहीं कि ऐसी स्थिति में वो कांग्रेस के हितों पर आएगा, क्योंकि उनको फिर उतनी सीटें नहीं मिलेंगी? आप लोगों का बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ रहा है अतीत में। इस बात को तो सब लोग समझते हैं ना, कांग्रेस पार्टी भी इस बात को समझती है कहाँ किसकी क्या स्थिति है। तो उस तरह का कोई प्रॉब्लम जो है आने वाला नहीं है। कांग्रेस के साथ इसके पहले से हम लोग लड़ते आए हैं, तो दोनों आदमी एक दूसरे को जानते हैं अच्छी तरह से, इसलिए बिहार में कोई समस्या जो है नहीं होने वाली है। आप देखिएगा 2015 का जो विधानसभा का चुनाव हुआ था, उसमें लालू यादव नीतीश कुमार एक साथ आकर लड़े थे, और उस समय जो है उपेंद्र कुशवाहा भी एनडीए में थे, जीतन राम मांझी भी एनडीए में थे, लोजपा भी एनडीए में थी। लेकिन उसके बाद जो है नतीजा क्या निकला, ये सब लोगों ने देखा। करीब 44% के लगभग वोट जो है महागठबंधन को आया, उसके मुकाबले 33-34% वोट जो है इनको आया। तो कहीं दोनों बिहार की राजनीति में ये हकीकत है कि यहाँ 3 खेमा है, और 3 में 2 खेमा जहाँ रहेगा वो उसी को बहुमत मिलेगा। 2 खेमा कौन है? लालू यादव है, नीतीश कुमार है, और एक जो है भाजपा है। एक मुझे आपसे बात और पूछनी है कि एक बड़ी बात ये हो रही है कि एक कोई चेहरा भी क्या आप लोग सामने रखने की सोच रहे हैं, जैसे नीतीश जी का चेहरा हो बतौर प्रधानमंत्री? चेहरे की बात नहीं हो रही है, चेहरे की बात नहीं। अभी अब तो हमने आपको कहा कि किस तरह से हम लोग उनको सीधे फाइट दें। और आपकी राय क्या है, चेहरा होने से फायदा? राय इसके बारे में माने अभी राय देने की क्या जरूरत है भाई? आप माने खामखा इसको विवाद का विषय क्यों बनाना चाहते हैं? अभी पहला जो टारगेट है उसको हम पूरा करेंगे। एक कदम जो है, पहला कदम जो है उठ रहा है, दूसरा कदम उसके बाद उसी से निकलेगा। मुझे एक बात ये बताइए आप, कि मैंने इसके पहले आपके तमाम सारे बयान सुने हैं, ये हिंदू राष्ट्र को लेकर के आपको क्यों लगता है कि ये इतना बड़ा इशू है? क्योंकि आप लगातार रेस कर रहे हैं, तो हिंदू राष्ट्र किस तरह से फिगर कर रहा है आपके इस जो साझा कार्यक्रम है उसमें? देखिए ना, बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है ना, ये कॉम्युनल आधार ही इनका है, इनकी ताकत है। और जैसे अभी जो है कॉमन सिविल लॉ की बात हो रही है, अब इन चुनाव के वक्त जो है कॉमन सिविल लॉ आपको कैसे याद आ रहा है, जबकि 2016 में जो आपको ये लॉ कमीशन था, उस लॉ कमीशन ने लोगों से राय मांगी थी। अभी जो राय मांग रहे हैं, इस तरह की राय 2016 वाले लॉ कमीशन ने मांगी थी, और 75,000 से ज़्यादा उनको ओपिनियन राय मिला था। लेकिन 2008 में लॉ कमीशन ने ही कह दिया कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये संभव नहीं है और इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब फिर जो है 2023 में लेकर के आप आए हैं। इसके पहले जितना कानून आपने बनाया जिसको लेकर के विरोध हुआ, वो भी कहाँ नजर आ रहा है? यूनिफॉर्म सिविल कोड हिंदू राष्ट्र का कोई कनेक्शन है क्या आपस में? नहीं, हिंदू राष्ट्र जो है, आपको क्या लगता है कि हिंदू समाज में आपकी हमारी जाति है, आपकी जाति है, उनकी जाति है, और जात का स्थान तय है। पैदाइश के साथ ही समाज में आपका स्थान क्या होगा, आप ऊपर रहिएगा, नीचे रहिएगा, बीच में रहिएगा, ये तय कर दिया जाता है, और उसी के अनुसार जो है आपके साथ व्यवहार होता है। तो ये हिंदू समाज कभी भी समानता को, लोकतंत्र में उसका विश्वास नहीं है। लोकतंत्र का बेसिक है कि वोट जो है बराबर, ब्राह्मण का वोट हो या का वोट हो, बराबर होगा। लेकिन हिंदू समाज जो है इस बात को नहीं मानता। तो हमारा जो संविधान है वो बराबरी का अधिकार देता है। हिंदू समाज जो है ऊंच नीच के भाव के साथ जो है बात करता है। वैसी हालत में आज़ादी के बाद जो पिछड़ी जातियों ने, दलितों ने जो कुछ हासिल किया है, उसको छीन लेने वाली बात हो रही है। क्यों हिंदू समाज लोकतंत्र समानता को नहीं मानता है? आप तो खुद भी उसी समाज से आते हैं। भाई, ये हजारों वर्षों से जात व्यवस्था यहाँ है, क्यों नहीं मानता है कोई? आज की तो बात नहीं है,
ये तो पुराने समय से चला रहा। अंबेडकर साहब के साथ क्यों इस तरह का व्यवहार हुआ? या आप जो है महाभारत के कथा में आप पढ़िएगा दुशासन के साथ ऐसा क्यों व्यवहार हुआ, या रामायण में पढ़िएगा शंभू के साथ इस तरह का क्यों व्यवहार हुआ। तो ये सदियों से ये व्यवस्था जो है वो चली आ रही है और इस व्यवस्था ने बहुत ही नुकसान पहुंचाया है देश को। इसीलिए मैंने आज़ादी की लड़ाई में जो लोग हमारे नेता थे, गांधी हों या बाकी लोग हों, उन लोगों ने आश्वासन दिया कि भाई आप सब लोग जो है अंग्रेजों को भगाने की लड़ाई में आप भाग लीजिए और देश आज़ाद होगा। उस आज़ाद देश में सबको बराबरी का अधिकार दिया जाएगा। आपने जो अपने तर्क रखे हैं शिवानंद जी, आप लोगों की जो साझा कार्यक्रम बन रहा है, क्या इसमें आप स्टैंड इस पर भी लेंगे? हिंदू राष्ट्र यूनिफॉर्म सिविल कोड, इस पर भी आपका स्टैंड होगा? तो यही है, हिंदू राष्ट्र ये बनाना चाहते हैं, संविधान को खत्म करना चाहते हैं, इसलिए इनको हटाना जाए। ये तो बेसिक चीज है। आरजेडी की आपकी राय है या एक सामूहिक स्टैंड होगा? सबकी राय है, सबकी राय है। ये जो विपक्षी महागठबंधन है सबकी राय है? सबकी राय है, सबकी राय है। सबका बयान आपने देखा होगा, कांग्रेस पार्टी का बयान है। राहुल गांधी का जो कर्नाटक के चुनाव में भाषण हुआ उसमें उन्होंने कहा कि पिछड़ी जातियों को, दलित आदिवासियों को सिर्फ 7 लोग हैं। जो भारत सरकार के सेक्रेटरी रैंक का जो अफसर होता है इसमें सिर्फ 7 लोग हैं। इतनी बड़ी आबादी से सिर्फ 7 लोग क्यों है भाई? ये खुद राहुल गांधी ने उठाया। ये जो आपका पूरा गठबंधन जुटान यहाँ होने जा रहा है, ये क्लियर है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के साथ नहीं है ये पूरा गठबंधन, ये जो पूरा जुटान? आपको किसी का बयान दिखाई दिया है क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड के पक्ष में? आपने किसी का बयान देखा है? क्यों नहीं पूरा ये विपक्ष पर? वो लोग कहते हैं कि एक देश एक कानून, ये पूरा जो विपक्ष है ये क्यों नहीं 2016 में जो है लोगों की राय मांगा और 75,000 से ऊपर राय आया तो लॉ कमीशन ने ही क्यों 2018 में उसको रिजेक्ट कर दिया? ये सिर्फ हिंदू और मुसलमान का मामला नहीं है, हिंदू समाज के भीतर भी कई तरह की परंपराएं हैं। गोद लेने की परंपरा है, संपत्ति के बंटवारे को लेकर के परंपरा है। ये आसान चीज थोड़े है, ये हो जाए, ये हम मानते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल में संविधान ने भी कहा है। तो संविधान तो ये कह रहा है कि सबको आप बराबर का दर्जा दीजिएगा, और आप यहाँ कह रहे हैं कि नहीं साहब हिंदू जो है वही जो है प्रथम नागरिक है और बाकी लोग जो है द्वितीय दर्जे के नागरिक हैं। तो ये तो खुद आप कह रहे हैं। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि संविधान सबको बराबरी का अधिकार देता है और सबको बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए। जो भी इस देश में पैदा हुआ है वो इस देश का नागरिक है और सबको बराबरी का अधिकार है। ठीक है, आपसे मेरा आखिरी सवाल ये है, लेकिन क्या आप लोग ये सामूहिक स्टैंड ले पाएंगे और ये पब्लिकली कह पाएंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं चाहिए? ये है स्टैंड। मैं आरजेडी का नहीं, मैं पूरे विपक्ष का, पूरी बात का, जितने लोग आ रहे हैं सबका ये स्टैंड है, यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं चाहिए। हाँ। पर एक बात मुझे और बता दीजिए लास्ट में, कि आपको लगता नहीं कि ये इशू इलेक्शन 2024 का सबसे बड़ा इशू हो सकता है और आप ये कह रहे हैं नहीं चाहिए, तो इस पर चुनाव का एक तरह से मत विभाजन हो सकता है? मत विभाजन क्या होने वाला है? ये लोग तो कोशिश यही कर रहे हैं, ये लोग जो है कोशिश यही कर रहे हैं। आप देखिए कि हम लोग याद कराएंगे कि 2014 में जो आपने वादा किया था, आपने ये नहीं कहा था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड ले आएंगे, हम राम मंदिर बनाएंगे, इसके लिए लोगों ने पटेल साहब की हम मूर्ति बनाएंगे, इसके लिए आपने वोट नहीं मांगा था। आपने कहा था कि 2 करोड़ नौजवानों को हम हर साल रोजगार देंगे, किसानों की आमदनी को हम दुगुना कर देंगे। आपने इस आधार पर जो है वोट मांगा था, वो कहाँ गया? सब काला धन जो है सबको वापस ले आएंगे, 15-15 लाख रुपया सबके खाते में चला जाएगा, ये आपको याद है ना भाई? तो इसके वो कहाँ गया? इसके लिए तो आपने नहीं कहा था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए हम सरकार बनाने जा रहे हैं, हम सरदार पटेल के लिए सरदार बनाने जा रहे हैं, हम मंदिर बनाने के लिए ये जा रहे हैं, हम मुसलमानों के खिलाफ जो है उनको 2वें दर्जे का नागरिक मानने के लिए हम, ये तो ऐसा तो आपने। यूनिफॉर्म सिविल कोड मुसलमानों के खिलाफ है? कौन? आपने कहा मुसलमानों के खिलाफ, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड मुसलमान हम कह रहे हैं सबके खिलाफ है। हिंदू जो है राष्ट्र बनेगा तो दलितों के भी खिलाफ है। आज के दिन अखबार में छपा है, रोज कोई ना कोई खबर छपती है कि दलितों को मंदिर में रोका गया, कहीं स्कूल में मास्टर ने उनको पीट दिया, कहीं घोड़ा पर चढ़ गया उसका मोछ जो है काट लिया, ये रोज खबर छपती है। आज के दिन जब भारत में संविधान है और संविधान सबको बराबरी का अधिकार देता है, उसके बाद इस तरह का जब व्यवहार हो रहा है और संविधान खत्म हो जाएगा, संविधान द्वारा दी गई गारंटी खत्म हो जाएगी, तब क्या हाल होगा? शिवानंद तिवारी जी हैं, बहुत ही क्लियर कह रहे हैं कि ये जो बैठक होने जा रही है, इस बैठक में सब लोग मिलेंगे और ये शुरुआत है, इसके बाद आगे का एजेंडा तय होगा। और ये भी क्लियर कह रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड और हिंदू राष्ट्र, इन दोनों पर उन्होंने अपनी राय रखी है, इसकी मुखालफत की है और ये कहा है कि संविधान के मुताबिक ही चीजें तय होनी चाहिए। कैमरा राजेंद्र के साथ अभिषेक उपाध्याय, एबीपी न्यूज, पटना।